हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल राकेश सक्सेस क्लास। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग एसएससी जीडी के लिए कहते हो प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर दिखेगा, क्योंकि इसमें आपको कहते हो 70 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो बनाऊँ आपके पास पहले पहुँच जाए। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसको स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पिछला वीडियो एसएससी जीडी से रिलेटेड डाले हैं, तो उसको नहीं देखे होंगे तो जाकर जरूर देखिए, उसमें अच्छा तरीका से समझाए हैं, बतलाए हैं, और उसका पीडीएफ भी कहते हो टेलीग्राम के माध्यम से आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कोर्स। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा पार्थिव ग्रह का आयन कहते तो आंतरिक ग्रह नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। आपका बृहस्पति जो है आपका पार्थिव ग्रह नहीं है। तो दोस्तों, पार्थिव ग्रह कहते तो कौन कौन होते हैं? ठीक है, ग्रह इसको याद रखिएगा, यानी कि बुध, ठीक है, बुध, आपका शुक्र हो गया, ठीक है, पृथ्वी और मंगल, इसको क्या बोलते हैं? आपका पार्थिव ग्रह बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने यानी कि सबसे पहले बताया कि पृथ्वी गोल है। ठीक है, तो किसने बताया था कि सबसे पहले कि पृथ्वी गोल है? ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि पाइथागोरस ने। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, सबसे पहले यानी कि इन्होंने बताया था कि पृथ्वी गोल है। ठीक है, चलिए, और इन्होंने बताया था कि ये आकाश में कहते तो स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। ठीक है, और इसमें पूछा जाता है कि आइजक न्यूटन ने क्या बताया था? तो आइजक न्यूटन ने बताया था कि पृथ्वी जो है नारंगी के समान है। ठीक है, न्यूटन ने क्या बताया था पृथ्वी के बारे में? तो ये नारंगी के समान है। ठीक है, जेम्स जीन ने क्या बताया था दोस्तों? तो जेम्स जीन ने इसे नारंगी के बजाय कहते नाशपाती के कहते समान बतलाया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और आर्यभट्ट कहते दोस्तों, आर्यभट्ट यानी कि शून्य का कहते खोज किया था। ठीक है, तो आर्यभट्ट ने यानी कि पृथ्वी को यह बताया था कि यानी कि पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूर्णन करती है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये आर्यभट्ट का कहे तो कथन था। तो दोस्तों, इस 4 ऑप्शन के बारे में आप सभी को समझाए बतलाए। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों, मेरा कंटेंट मेरा मेहनत आप सभी को पसंद रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। देखिए, आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य जो कथन है इसको पहचान करे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी कि असत्य पूछा है, यानी कि गुप्त सम्राट यानी कि जो है हिंद कहे तो हिंदू धर्म से के अनुयायी थे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी कह रहा है, जो कि गलत है। ठीक है, ये आपका हिंदू धर्म से संबंध नहीं थे, आपका वैष्णव धर्म से कहे तो अनुयायी थे। इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर। क्या कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन जो है गजनी क्या कहे तो दरबारी कवि नहीं था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी कहे तो अमीर हसन, जो कि गजनी का कहे तो दरबारी कवि नहीं था। ठीक है, तो इसको याद रखिए दोस्तों, अमीर हसन एवं कहे तो अमीर खुसरो जो है बलबन के दरबारी कवि थे। ठीक है, यानी कि अमीर हसन और कहे तो बलबन अमीर हसन जो और कहे तो खुसरो जो है, ठीक है, अमीर खुसरो एक कहे तो बलबन के दरबारी कवि थे। ठीक है, मोहम्मद गजनी के कहे तो दरबार में कहे तो दोस्तों आपका कवि यानी कि अलबरूनी था। ठीक है, अलबरूनी था, फिरदौसी था, उतवी था और कहे तो फारूक थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। पूछा जाता है कि मोहम्मद तो गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? ठीक है, तो मोहम्मद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण कहे तो आपका 1001 ईस्वी में किया था। ठीक है, जबकि पूछा जाता है दोस्तों कि मोहम्मद गजनवी ने यानी कि भारत पर आक्रमण कितना बार किया था? तो 17 बार किया था। ठीक है, दोस्तों इसका सबसे फेमस आक्रमण रहा था आपका 1025 का, जो कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि लास्ट बार कहे तो यानी कि कब आपका युद्ध किया था? तो 1027 में किया था। ठीक है, 1027 में तो किसके विरुद्ध किया था? तो आपका जाटों के विरुद्ध किया था। ठीक है, इतना चीज आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। क्या कह रहा है कि विश्व की सर्वाधिक यानी कि तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि राकापोसी। ठीक है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, जो कि लद्दाख श्रेणी में स्थित है। ठीक है, यानी कि विश्व की सर्वाधिक तीव्र जो है ढाल वाली चोटी कौन सी है? राकापोसी है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और गॉडविन अस्टीन की बात करें दोस्तों, जिसको K2 बोलते हैं। ठीक है, इसकी ऊंचाई जो है आपका 86 है, ये भी याद रखिएगा। देखिए, गॉडविन जो है भारत का सर्वोच्च कहते पर्वत चोटी है, इसकी ऊंचाई 86 है, आप सभी को बतलाया है। ठीक है, अब माउंटेन एवरेस्ट के बारे में बताएं दोस्तों, तो माउंटेन एवरेस्ट जो है यानी कि विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। ठीक है, पर्वत चोटी, इसको याद रखें, यानी कि जो नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करो दोस्तों आपका 88-50 मीटर है, तो इसको याद रखिएगा। अब माउंट एकांक गुआ की बात करो दोस्तों, यह दक्षिण अमेरिका की यानी कि स्थित यानी कि एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, माउंट एकांक गुआ, तो इसको याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर क्या कह रहा है, भारत के जनांकीय कहे तो इतिहास में किस वर्ष को कहे तो महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा सी, यानी कि 1921 को। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 7 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किस ऋतु को कहे तो मानसून यानी कि प्रत्यावर्तन कहे तो काल कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा दोस्तों आपका शरद ऋतु को। ठीक है, तो इसको याद, शरद ऋतु दोस्तों आपका 15 सितंबर से लेकर कहे तो आपका कहे तो 15 सितंबर से लेकर 15 दिसंबर तक कहे तो शरद ऋतु पाई जाती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन दोस्तों आपको देखते हैं आपका 8 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए कहे तो अत्यधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो कपास की खेती के लिए दोस्तों कौन सा मिट्टी हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए काली मिट्टी। ठीक है, तो इसको याद रखिए दोस्तों, काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए अत्यधिक यानी कि उपयुक्त होती है। ठीक है, इनमें से कहे तो दोस्तों आपका लोहा, चूना, कैल्शियम, ठीक है, पोटेशियम, एल्यूमिनियम जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट यानी कि अधिकता होती है, और नाइट्रोजन फास्फोरस जैसे कहे तो पदार्थों की कमी होती है। ठीक है, आपको ये चीज याद रखना होगा। सबसे अधिक क्षेत्रफल पर कहे तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, देखिए दोस्तों आपका 9 नंबर क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर जो है उसका जो उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा दोस्तों हरिके बैराज। तो दोस्तों याद रखिए इंदिरा गांधी नहर का उद्गम जो है आपका पंजाब के हरिके बैराज के निकट यानी कि ब्यास एवं कहते सतलज नदी के संगम से होता है। ठीक है, इसका मुख्य नहर है दोस्तों आपका 649 किलोमीटर है। ठीक है, इस नहर से कहे तो दोस्तों आपको पश्चिम यानी कि राजस्थान, गंगानगर, ठीक है, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर जिलों में यानी कि मुख्य रूप से सिंचाई की जाती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। यह जो है इंदिरा गांधी नहर को यानी कि राजस्थान के प्रमुख नहर है दोस्तों। राजस्थान कहे तो मोरू गंगा के नाम से भी इसको कहा जाता है या कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखिए दोस्तों। ठीक है, चलिए पूछा जाता है दोस्तों कि इसका जो है इंदिरा गांधी नहर कब कर दिया गया था, कब ईस्वी में, तो आपका 1984 में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले दोस्तों आपका 10 नंबर कह रहा है कि रेल यात्रियों को यानी खोए हुए सामानों को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा कहे तो किस मिशन की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन आपका सी यानी कि मिशन अमानत। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन आपका 11 नंबर क्या कर रहा है दोस्तों कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक शिशु जो है यानी कि 0 से लेकर 6 वर्ष यानी कि लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा ए यानी कि किशनगंज। ठीक है, तो इसको याद रखिए दोस्तों, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार यानी कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात यानी किशनगंज यानी कि कितना 971। ठीक है, तो इसको याद रखिए। गया में पूछेगा दोस्तों, तो गया में आपका 960 रहा है कि निम्नलिखित में से बेमेल जोड़ों को पहचान करे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा सी। ठीक है, यानी कि लक्षद्वीप जो उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन है। ठीक है, तो इसको याद रखिए दोस्तों, यानी कि ये जो है यानी कि लक्षद्वीप जो है यानी कि अरब सागर में स्थित है। यहाँ कहे तो उष्णकटिबंधीय यानी कि सदा हरित वन पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर कि भारत का तो सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त कहे तो रॉक तंत्र है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यानी कि धरवाड़ तंत्र। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 14 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में कहे तो गढ़वाल जरा जो है शहर के कहे तो ठीक है विश्व पुस्तक यानी कि राजधानी 2022 के रूप में नामित किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा मैक्सिको को। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है धातु यानी कि हड़प्पा सभ्यता में कहे तो नहीं पाई गई थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा लोहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है 16 नंबर कह रहा है दोस्तों कि प्रथम बौद्ध संगीत का कहे तो आयोजन जो है शासनकाल यानी कि किसके शासनकाल में किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका शासनकाल आपका सी यानी कि अजात शत्रु। तो दोस्तों आपका बौद्ध संगीत आपका 4 गो हुआ था। ठीक है, पहला हुआ था आपका राजगिरी में, दूसरा का आपका वैशाली में हुआ था। ठीक है, और तीसरा का आपका कहे तो पाटलिपुत्र, और चौथा आपका कुंडलग्राम जम्मू कश्मीर में हुआ था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसका एक ट्रिक होता है अका यानी कि अजात शत्रु, कलाशोक, अशोक और कनिष्क। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो क्या कह रहा है कि असहयोग आंदोलन की कहे तो औपचारिक तौर पर कहे तो किस स्थान पर कहे तो स्थगित किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बारदोली। तो इसको याद रखिए दोस्तों 15 फरवरी 1922 को कहे तो आपका यानी कि क्या हुआ था चौरा चौरी यानी कांड के बाद यानी कि स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर क्या कह रहा है
कि शिवाजी को कहे तो अष्ट प्रधान जो है, ठीक है, का जो सदस्य यानी कि विदेशी मामलों को कहे तो देख रेख करता था वह था, ठीक है, यानी कि उसको क्या कहते थे, तो ऑप्शन डी यानी कि सुमंत बोलते थे, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब पेशवा किसको बोलते हैं दोस्तों, पेशवा जो है यानी कि मुख्यमंत्री यानी कि संपूर्ण प्रशासन की पर्यवेक्षण एवं कहे तो निरीक्षण यानी कि लोक हित की रक्षा करना, ठीक है, उसको पेशवा बोलते थे। अमात्य, अमात्य दोस्तों आपका या कहे तो मजूमदार यानी कि वित्त मंत्री को बोलते थे। सचिव जो है दोस्तों आपका, सचिव जो है यानी कि पत्राचार विभाग को देखरेख करना, ठीक है, मामलों एवं कहे तो परगनों को कहे तो हिसाब किताब की जांच करना, ये सब इनको सचिव बोलते थे। अगले 19 नंबर की दिल्ली का कहे तो जो सुल्तान भारत में और सबसे बड़ा जाल का कहे तो निर्माण कराने के प्रसिद्ध वो कौन था, तो दोस्तों वो कौन था, किसके शासनकाल में होता, तो ऑप्शन आपका सी यानी कि FST यानी कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में, ठीक है, तो इसको याद रखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले सुना का 20 नंबर का कह रहा है दोस्तों किस वर्ष यानी गांधी दास कहे तो प्रकट हुआ था, ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है, 1924 में, तो इसको याद रखिए दोस्तों, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किससे महात्मा गांधी ने कहा तो भारत का कोकिला को उपाधि दी थी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए सरोजिनी नायडू को, ठीक है, तो इसको याद रखिए दोस्तों, ठीक है। महात्मा गांधी ने CF कहे तो एंड्रूज को दीनबंधु, ठीक है, कहा था, ये भी याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहे तो उपाधि दी थी, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि दी थी, ठीक है। महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की कहे तो उपाधि दी थी, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता यानी कि उपाधि दी थी, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। दोस्तों इतना फैक्ट्स को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर की 1793 ईस्वी में अस्थायी जो है बंदोबस्त प्रस्तावित किया गया था, इस दौरान कहे तो बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है, 1793, इसका सही आंसर ऑप्शन आपको दोस्तों हो जाएगा सी, ठीक है, यानी कि लॉर्ड कर्नवालिस, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 23 नंबर, तो 1927 ईस्वी में कहे तो साइमन कमीशन का कहे तो बहिष्कार किया गया था, क्योंकि इसका सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा डी, ठीक है, यानी कि सदस्यों के बीच मतभेद था, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्था को कहे तो स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, ठीक है, यानी कि विश्व भारती। तो विश्व भारती का स्थापना जो है दोस्तों आपका 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर यानी कि वेस्ट बंगाल में, ठीक है, शांति निकेतन में की थी, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, यानी कि महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की, ठीक है, कहे तो 1916 में इसका स्थापना किया था, ठीक है, तो इसको याद रखिए। फिनिक्स आश्रम का स्थापना किया था, ये सब किए थे, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक रूप से मछली है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी कि समुद्री घोड़ा सी, ठीक है, यानी कि सी हॉर्स। 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों क्या कह रहा है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्व आकर्षण बल यानी कि अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा, ठीक है, यानी कि परिणाम सही होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी कि वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, ठीक है, परंतु द्रव्यमान वहीं रहेगा। अगले क्वेश्चन 27 नंबर की 1 टेराग्राम बराबर कितना होता है, तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, यानी कि 10 के पावर 12 ग्राम, ठीक है, तो इसको याद रखिए, ठीक है, तो इसको याद 1 टेराग्राम पूछा हुआ है, ठीक है, ये हो गया दोस्तों, यानी कि 10 के पावर का तो 12 ग्राम, ठीक है, और 10 के पावर -12 रहेगा, ठीक है, 10 के पावर -12 रहेगा दोस्तों, इसको पिको बोलते हैं, और 10 के पावर अगर 15 रहेगा दोस्तों, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, आपको पेटा बोलते हैं, और 10 के पावर -15 रहेगा दोस्तों, आपको इसको फेम्टो बोलते हैं, ठीक है, तो सब याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है, यानी कि डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो, ठीक है, पिको फेम्टो ऑटो, ठीक है, जेप्टो एक्टो, ठीक है, तो सब याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन दोस्तों आपका देखते हैं 28 नंबर, कह रहा है कि बिजली के कहे तो हीटर में कौन सा सामग्री उपयुक्त यानी कि प्रयुक्त होती है, तो सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा बी, यानी कि नाइक्रोम का था, ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए। 29 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्यतः प्रयुक्त होने वाला निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा कहे तो मिश्र धातु नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि तांबा, तो इसको याद रखो दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सुने आपका क्या कह रहा है 30 नंबर कि फ्यूज का तार जो है किसका मिश्र धातु है, तो शीशा और टीन किस ऑप्शन में है, तो शीशा और टीन ऑप्शन आपका डी में है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला सुने 31 नंबर कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ की यानी कि शुद्धिकरण जो है यानी कि ऊर्ध्वपातन विधि से नहीं किया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी कि फिटकिरी का, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है आपका 32 नंबर की, अवतल दर्पण में कहे तो प्रतिबिंब जो है यानी किस स्थिति में आभासी और सीधा बनेगा। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि जब वस्तु अवतल दर्पण को फोकस एवं ध्रुव के मध्य हो। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि कार्नेलाइट जो है किस धातु का अयस्क है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि पोटेशियम। ठीक है, तो इसको याद रखिए। ठीक है, ठीक है। चलिए अगला सुनो दोस्तों, अगर पूछेगा। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 34 नंबर की, मानव त्वचा में कितने परत होती हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 3 होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिए, एपिडर्मिस, डर्मिस, आपका हाइपोडर्मिस। ठीक है, तो आपका 3 का होता है, तो इसको याद रखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में कौन सी कोशिकाएं जो है मानव शरीर की सैनिक के रूप में कहे तो प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जल जनित रोग नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा बी। ठीक है, चेचक। चेचक जो दोस्तों आपका जल जनित रोग नहीं है, जबकि हैजा, टाइफाइड, मेनिंजाइटिस, ठीक है, पेचिस इत्यादि यानी कि जल जनित रोग की श्रेणी में आते हैं। वायरस से होने वाला रोग दोस्तों, आपको वायरस से होने वाला रोग है आपका डेंगू, मेनिंजाइटिस, ठीक है, खसरा, चेचक, हर्पिस, ठीक है, हेपेटाइटिस, एड्स, पोलियो, ट्रिकोमा, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, रेबीज, छोटी माता। ठीक है, तो इसको याद रखिए। अब बैक्टीरिया से कहते हैं दोस्तों आपका डिप्थीरिया, निमोनिया, काली खांसी, प्लेग, टाइफाइड, तपेदिक, टिटनस और हैजा, ये सब याद रखिए। 37 में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपको भी हो जाएगा विभवांतर, जो कि पायरोमीटर। ठीक है, तो विभवांतर का पायरोमीटर नहीं होता, विभवांतर एक उपकरण है जो यानी कि वस्तुओं का तापमान मापने में किया जाता है। ठीक है, ये सब याद रखिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 38 नंबर को, कि रक्त में आरबीसी की कहे तो बहुत अधिक उत्पन्न होने से कौन सा रोग होता है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि पॉलीसिथीमिया। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, आरबीसी की कहे तो बहुत अधिक उत्पन्न होने से। 39 नंबर क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि निम्न के रूप से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी कि इंसुलिन, जो कि उच्च रक्तचाप। ठीक है, तो दोस्तों इंसुलिन जो एक प्रकार का हार्मोन है जो यानी कि पैंक्रियाज के अंतःस्रावी यानी कि भाग को लैंगहेंस की कहे तो दीपिकाओं को कहे तो बीटा कोशिकाओं से कहे तो स्रावित होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। 14 क्वेश्चन है कि आंख के पारदर्शी जो है अग्रभाग को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका डी, यानी कि इसको बोलते हैं कोर्निया। ठीक है, यानी कि कार्निया। 41 में क्वेश्चन है कि वसा का कहे तो पाचन करने वाला एंजाइम यानी कि लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा कहे तो स्रावित होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, यानी कि अग्नाश है, जिसको पैंक्रियाज बोलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है 1 लीटर पानी में 4 डिग्री सेल्सियस से कहे तो 0 डिग्री सेल्सियस तक कहे तो ठंडा करने पर इसका आयतन क्या यानी कि प्रभाव क्या होता है। दोस्तों बढ़ता है। ठीक है, यानी कि इंक्रीज होता है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि फूल का कहे तो कौन सा भाग यानी कि विकसित होकर फल बनाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा दोस्तों, जिसको बोलते हैं ओवरी यानी कि अंडाशय। 44 नंबर क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र की कहे तो अवधारणा प्रथम बार किसने दी थी। तो सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा डी, यानी कि एजी ट्रांसलेट। ठीक है, तो इसको याद रखिए। 45 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों क्या कह रहा है कि कार्बन क्रेडिट कहे तो किस संकल्पना जो है निम्नलिखित से किसके कहे तो उदित हुई है। ठीक है, किसने किससे से उदित यानी कि उत्पन्न हुई है। इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी कि किसके यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल से। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला दोस्तों आपका 46 नंबर क्या कह रहा है कि जब उपभोक्ता के कहे तो आय बढ़ती है तो छोटी वस्तुओं का कहे तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऑप्शन आपका ए, यानी कि नकारात्मक प्रभाव। ठीक है, इफेक्ट। 47 नंबर क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि किस समिति ने कहे तो सर्वप्रथम सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश कर दी थी। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, चाइले समिति। ठीक है, तो कर से संबंधित यानी कि चाइले समिति था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। 48 नंबर है प्राथमिक कहे तो घाटा ब्याज भुगतान युग निम्न किसके बराबर होता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा दोस्तों, राजकोषीय घाटा। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन है कि बक्साइट का तो सर्वाधिक उत्पादन जो है किस राज्य से होता है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, उड़ीसा से। ठीक है, तो इसको याद रखिए दोस्तों, बक्साइट जो यानी कि उड़ीसा में यानी कि पूरे भारत में प्रथम स्थान है। उसके बाद कहे तो उत्पादन यानी कि सर्वाधिक उत्पादन यानी कि क्रमशः कहे तो दोस्तों झारखंड, गुजरात यानी कि करता है। ठीक है, 50 में क्वेश्चन है कि किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले यानी कि वैज्ञानिक दृष्टि से कहे तो राष्ट्रीय आय की गणना की थी। तो उसके इसका सही आंसर ऑप्शन आपका भी हो जाएगा वी आर राव। ठीक है, इसको याद रखिए दोस्तों। ठीक है,
यानी कि सबसे पहले 1868 में, ठीक है, 1868 में आपको कहे तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने कहे तो राष्ट्रीय आय की कहे तो अनुमान लगाया था। उन्होंने यानी कि अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड कहे तो अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में कहे तो प्रति व्यक्ति जो है आय यानी कि 20 रुपया बताई थी, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। 51वां क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कि संयुक्त लोक सेवा आयोग कहे तो गठन किसके द्वारा कहे तो किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन आपका डी यानी कि संसद के अधिनियम द्वारा। 52वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कार्य यानी कि भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर का ए यानी कि पंचायतों का चुनाव करवाना, जो कि ठीक है ये आपका चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन का नहीं है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या भारत के कहे तो संविधान को विशेषता नहीं है, इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो दोस्तों आपका एकात्मक प्रणाली, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग का सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा यानी कि 6 वर्ष, ठीक है। 55 नंबर है आर्थिक आरोग्य सर्वेक्षण जो है 21-22 का मूल विषय क्या है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, ठीक है, यानी कि त्वरित दृष्टिकोण। 56 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय जो है यानी कि संघात्मक है तो व्यवस्था एकात्मक हो सकती है, ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए यानी कि दोस्तों बाहरी संकट के कहते समय, ठीक है। 57वां क्वेश्चन है कि भारत के कहते संविधान के अनुसार निम्नलिखित से कौन सा एक कहते अधिकार आपातकाल को छीना नहीं जा सकता है, तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी यानी कि जीवन जीने का अधिकार एक कभी नहीं छीना जा सकता है। 58वां क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है, तो दोस्तों वर्तमान में आपसे बतलाइएगा उस समय कौन थे, आपका के वेणुगोपाल थे, ठीक है। 59वां क्वेश्चन है कि आम जो है चुनाव के लिए लोकसभा निर्वाचन यानी कि क्षेत्र किसके द्वारा निश्चित किया जाता है, सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा परिसीमन आयोग द्वारा, ठीक है। 60वां क्वेश्चन है कि भारत का जो है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 40वें जो है संस्करण यानी किस राज्य द्वारा यानी कि राज्य ने स्वर्ण पदक जीता, तो सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा बिहार, ठीक है, ठीक है, ऑप्शन सी। 61वां है सीमा सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ का कहे तो, ठीक है, सॉरी बीएसएफ का कहे तो स्थापना कब हुआ था, तो सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा ए यानी कि 1965 में, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। 62वां क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे यानी कि 31वां जो है व्यास सम्मान 2021 से कहे तो सम्मानित किया गया है दोस्तों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि असगर कहे तो वजाहत। 32वां बताइएगा, ठीक है, कमेंट में कीजिएगा। 63 नंबर क्वेश्चन कि राउरकेला इस्पात संयंत्र कहे तो स्थापना किस देश के सहयोग से हुई, तो इसका राउरकेला जो है उड़ीसा में है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी यानी कि जर्मनी के सहयोग से, ठीक है, तो इसको याद रखिए, ठीक है। आप भिलाई जो है आपका छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, तो इसको याद रखिए। आपका कहे तो एक और है दोस्तों जो कि भिलाई है आपका सोवियत संघ से है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर के सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो सार्क का मुख्यालय आपका काठमांडू में है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। सार्क जो कि आपका 8 दिसंबर 1985 को हुआ था, इसमें 8 देश है सदस्य हैं, ठीक है, सदस्य देश 8 हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल यानी कि जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं, ठीक है, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान। 65 नंबर है कि भवानी पटेल का संबंध किस खेल से है, तो ऑप्शन आपका डी, ठीक है, टेबल टेनिस से। 66 नंबर है कि भारत की तो प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका भी हो जाएगा मदर टेरेसा, ठीक है, तो इसको याद रखिए दोस्तों, ठीक है, और जो कि 1979 में इनको दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 67 नंबर के देश में सबसे पहले किस राज्य में यानी चुनाव ईवीएम का प्रयोग किया गया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा केरल, ठीक है, 1982 में, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और क्वेश्चन है दोस्तों कि सितंबर जो है 2022 में संघाई सहयोग संगठन एससीओ का यानी कि 22वीं जो है बैठक आयोजन कहाँ किया गया था, तो ऑप्शन आपका ए यानी कि उज्बेकिस्तान। 69 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा सुमिलित नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यानी कि दोस्तों आर्कोलॉजी आपका किससे संबंधित है, ठीक है, यानी कि विश्व विज्ञान से, ठीक है, इसको विश्व विज्ञान से यानी कि विश्व विज्ञान को यानी कि टॉक्सोलॉजी कहते हैं, ठीक है, इसको ये देखिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्या कह रहा है कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि कांग्रेस से वासुदेव मालवणकर, ठीक है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो, आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।